मैं निकिता का अंकल हूँ। सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती, जहाँ अपन खड़े हैं, तो इस विद्या के मंदिर के अंदर माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। और आप सब जो जिस प्रकार से तैयारी के लिए और विश्वास के लिए यहाँ पधारे हुए हैं, उसी विश्वास के आधार पर ये सारे बच्चे भी एक दिन सर के पास आए। और जब तक आप किसी भी संस्था के प्रति अपना पूरा डेडिकेशन नहीं दोगे, जब तक आप उसके प्रति समर्पित नहीं होगे, तब तक आपको परिणाम की अपेक्षा करना गलत है। मैंने जब मेरी भतीजी को यहाँ चोमू लेके आया और सर के पास है, इनको मैंने पूछा भाई सर रखना है, तो मैंने इनको कहा कि सर आपके ही सानिध्य में रखूंगा, जबकि मैं खुद भी चोमू ही रहता हूँ। सारा सब कुछ मैंने सर आपके ही सानिध्य में रखना है, आपका ही आशीर्वाद चाहिए और आपका जितना समर्पण भाव रहेगा, तो जब तक गुरु का पूरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों को सफलता भी नहीं मिलेगी। कई बार आप लोग केवल पढ़ते रहते हो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को अपने टीचर्स, गुरु और संस्था का एक बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलना भी बहुत जरूरी है भाई। वो आशीर्वाद सीधा आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो सर का बहुत अच्छा मेरे लिए तो ऐसे मैं मानूं कि बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, बच्ची के साथ जुड़ाव रहा है और अच्छी मेहनत की है। जितना जो मैं चाहता था उससे कई गुना ज़्यादा सर ने इस बच्ची के लिए मेहनत की है। और एक के लिए नहीं, पूरी क्लास के लिए, क्योंकि सर को भी मैं ऐसा नहीं है कि मैंने बच्ची को सर के पास छोड़ा उसके बाद से मैं सर को जानता हूँ। पिछले 15 साल से हम दोनों मित्र हैं, साथ में संस्था भी चलाते हैं, हम दोनों साथ में काम भी करते हैं। कई ऐसे बैच है जो हम दोनों साथ में मिलकर भी चलाते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ, सर के व्यक्तित्व से परिचित हूँ, सर की मेहनत से। जितना हार्डवर्किंग सर की है, शायद अपने परिक्षेत्र में इतना हार्डवर्कर कोई भी टीचर नहीं है, जो सब कुछ अवॉइड कर करके केवल बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कई बार मेरी इन सर से शिकायत रही है कि सर अपन कहीं घूमने चलते हैं, सर आज प्रोग्राम है, आज संडे है, आज फेस्टिवल है, कहीं ना कहीं चलते हैं। तो हमेशा इनका एक ही जवाब रहता है, बोले नहीं सर, मेरे लिए बच्चे सबसे पहले है। और ये चीज आप लोगों ने भी यहाँ पे बहुत बार नोटिस किया होगा कि प्रातः 7 बजे से लेके शाम को 5 से 7 बजे तक 12 घंटे 11 घंटे ये हमेशा आपके लिए फुल एक्टिव होकर के लगे रहते हैं। सिर्फ कमी आपकी तरफ से रहेगी, सर की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। तो हमेशा आप लोग अगर इस प्रकार के टीचर्स के संपर्क में रहते हो तो आप लोगों के लिए कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ आपको अपनी कमजोरियों को दूर करना है और अपने गोल को, फोकस को इतना ज़्यादा मजबूत कर लो कि आपको उसके अलावा और कुछ नहीं दिखे। ऐसा नहीं कि आप अपना समय जो है वो बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि ये वैकेंसियां जो अभी सर ने कहा, सर या आप मान लो, आप जिन्हें वैकेंसियां कहते हो, मैं मेरी भाषा में उनको वैकेंसियां नहीं कहता भाई, मैं मेरी भाषा में उनको मौका कहता हूं। और मौके बार बार नहीं मिलते हैं। घर वाले, आप सोचो कि आपको अनिश्चित काल तक समय देते रहेंगे, मौके मिलते रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। हर पेरेंट्स के पास में एक निश्चित समय अवधि होती है अपने बच्चों के लिए, और वो यही डिसाइड करते हैं कि बेटा तेरे को 2 से 3 साल तैयारी करनी है और इस 2 से 3 साल के अंदर या 1 साल के अंदर तेरे को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये वैकेंसियां नहीं है, ये मौके हैं। एक समय निकल गया, मौके हाथ से निकल गए, तो दोबारा मिलना संभव नहीं है। सारी चीजें दोबारा मिल सकती है, लेकिन आप चाहो कि आपको वैकेंसी, आपके लिए दोबारा कोई गलती हो गई दोबारा से वैकेंसी आ जाए, संभव नहीं है भाई। और 2000 अगर बात करें अपन 26 तक, जितनी वैकेंसी है, जैसे अभी सर ने कहा, हमने हमारी लाइफ में एक साथ इतनी वैकेंसियां नहीं देखी है जिसमें हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। चाहे पुलिस विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, ठीक है, या फिर अपन बात करें जैसे अभी पशु परिचर का विज्ञान का हो, कृषि विभाग का हो, हर विभाग के अंदर हर प्रकार की वैकेंसियां हैं। तो कोई भी बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कंप्लीट ऊर्जा लगा करके उस वैकेंसी को आसानी से निकाल सकता है। अलग कुछ से कुछ नहीं करना। लेकिन बच्चे के साथ दिक्कत क्या आती है आप लोगों के साथ में, अगर आप सक्सेस नहीं होते हो, कुछ ही बच्चे सक्सेस हो पा रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि आप लोग अपना एक सही सुटेबल टाइम टेबल नहीं बना पाते हो। आप लोग सुबह से लेके अपनी शाम तक सोते हो, तब की दिनचर्या का आपके पास में कोई समय सारणी नहीं होती है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अपने समय के अकॉर्डिंग अपने आप को लेकर चलते हैं। अगर आप जब तक सुबह उठते हो और रात्रि को सोते हो, उस 24 घंटे का आपका समय सारणी सबसे पहले हर नोट्स की कॉपी के फ्रंट पेज के ऊपर रेड कलर के पेन से बना करके रखा करो भाई। ये डेफिनेट है। और जो आपका गोल है ना,
जिस भी वैकेंसी का गोल है आप लोगों का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आप लोग कौन सी रैंक लेके आओगे और कौन से मार्क्स लेके आओगे, उसको फ्रंट पेज के ऊपर रेड पेन से लिख दिया करो। और जब भी पढ़ने बैठो ना, सबसे पहले 1 मिनट तक उसी को देखा करो कि ये मेरा समय है, ये मेरा टाइम टेबल है और ये मेरा गोल है, क्या मैं इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं? और अगर कर रहे हो तो सफलता निश्चित मिलेगी। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो अंदर से तुरंत आवाज आ जाएगी, तूने केवल टाइम टेबल बना रखा है, बाकी तू खुद के साथ में चीटिंग कर रहा है, परिवार वालों के साथ में चीटिंग कर रहा है। तो सक्सेस होना है तो आपको अपना टाइम टेबल बना करके उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग मान लो रोज सुबह कभी 7 बजे उठ रहे हो, कभी 8 बजे उठ रहे हो, कभी 5 बजे उठते हो, कभी 3 बजे पढ़ने बैठते हो, कभी 4 बजे पढ़ने बैठते हो, कभी रात्रि में 11 बजे पढ़ने बैठते हो, कभी खाना कब खा रहे हो, कभी मार्केट कब जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का जीवन अव्यवस्थित है, संतुलित नहीं है। तो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल अपना सबकॉन्शियस माइंड करता है और वो एक प्रेरणा दे देता है कि ये अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो आपको कोई गोल नहीं मिलेगा भाई। तो डिसिप्लिन्ड लाइफ बनाने के लिए इस माइंड को एक ऐसा डेटा दो ताकि वो आप लोगों का एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सके। और ये तभी हो पाएगा जब इसमें या आप सबसे पहले अपना परिणाम लेने के लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाओगे, उसको फॉलो करोगे और एक निश्चित समय के साथ में एक निश्चित अवधि अपने आप को बाउंडेड करके कि मेरे पास में 2026 तक का समय है, इतनी वैकेंसियां हैं, मैं पूरी ऊर्जा के साथ में घर वालों से ये समय लेकर के कंप्लीट ऊर्जा लगा करके तैयारी करूंगा और आने वाले टाइम पे यहीं पे सर के साथ में आगे खड़े होंगे। धन्यवाद।